किसी ने उसको कहा था कि यहाँ का सब बेच दो और किसी दूसरे शहर में जाओ, तो वहाँ पर ज़मीन बहुत सस्ती है, सब कुछ बेच के वहाँ पहुँचता है, पता चलता है ज़मीन सस्ती क्या, यहाँ तो मुफ्त में है। केवल एक ही शर्त है, सुबह से निकल पड़ो चलते हुए, और जितना चलोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी, परंतु सूर्यास्त के पहले आ जाना। एक ही शर्त है, ओनली वन कंडीशन। तो सुबह सुबह रात भर तो सो नहीं पाता व्यक्ति। अनिद्रा का एक कारण ये भी है, बेचैनी, कुछ करना है, कुछ पाना है, तो रात भर नींद नहीं। नाव में नहीं जी रहे, फ्यूचर में जी रहे हैं। दूसरे दिन पहुंचता है, सारा गांव एकत्र होता है, खड़े होता है और भागना चालू करता है, भागने लगता है, भागने लगता है, भागने लगता है। सोचता है क्या लूं और क्या नहीं, कितना ले लूं ये जमीन को। प्यास लगती है, सोचता है रुका तो जमीन थोड़ी सी कम हो जाएगी ना, तो पानी की बोतल फेंक देता है, बाद में तो पीना ही पीना है। और भागता है, दोपहरी हो जाती है, भूख लगती है, सोचता है रुका तो टाइम हो जाएगा, भोजन भी फेंक देता है और भागते रहता है, हाफते रहता है, भागता है, हाफता है। बहुत जब समय हो जाता है, सोचता है अब वापस जाना चाहिए, नहीं तो पहुंचेंगे नहीं। परंतु हर बार सोचता है कि सामने की जमीन जो है बहुत ही अच्छी है, थोड़ी सी ले लूं फिर जाऊंगा वापस, मोर फर्टाइल, ज्यादा उपजाऊ उर्वर है। और भागता है और भागता है और भागता है, 4 बज जाते हैं, फिर लौटता है। इतना तेजी से भागता है कि अब तो पहुंचना ही है, और मुश्किल सा लगता है, परंतु बहुत हिम्मत करता है, और इतना तेज भागते 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 ऐसी जगह पहुंचता है कि देखता है गांव के लोग दिखाई दे रहे हैं, परंतु उधर सूर्यास्त भी हो रहा है। और तेजी से भागता है, इतना तेज भागता है, इतना तेज भागता है, और बस थोड़ा ही अंतर बचा रहता है उस लकीर को, तो धड़ाम से नीचे गिरता है और मर जाता है। लोग कहते हैं, ताली बजाने की तो कोई बात नहीं है। लोग कहते हैं आज एक पागल फिर मर गया। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? महत्वाकांक्षा, इच्छा, लोभ। हम भी कहीं ऐसे ही तो नहीं भाग रहे, और भागो 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 भागो, और लगता है कि अभी रुको, परंतु सामने की जमीन थोड़ी ज्यादा ही अच्छी लग रही है, थोड़ा सा ये ले लूं, उसके बाद में देखेंगे। ये योग और ये ध्यान और ये मेडिटेशन ऐसा तो नहीं है, ये अध्यात्म और ये नियम और ये मर्यादा है, ये बहुत भारी वाला है काम, हमारे काम बस का नहीं है। जिनको जाना है वो जाए, हम थोड़ा सा और भागेंगे फिर आएंगे। तनाव जन्म देता है, सारी इच्छाएं, तृष्णाएं, स्टडी करना है उसको। अगला है रोग मुक्त चर्या। कितवा है ये? 7वां, रोग मुक्त चर्या। सारी बीमारियां कहां जन्म लेती है? शायद हमने ही निमंत्रण देकर बुलाया है। कोचेस, कंसल्टेंट, सर्विस। ठकठकाया, आओ आओ आओ। हमने पत्र भेजा, ईमेल, व्हाट्सएप, क्यों नहीं आ रही हो? सोच सोच के, सोच सोच के, सोच सोच के। कई सारी बीमारियां हैं जो अभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं मानसिक है, और फिर वो शरीर के ऊपर आती है। कहीं ना कहीं अंदर एक बिंदु है, तनाव है। 2 नियम है विज्ञान में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ फेथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो संकल्प तुम करोगे वो संकल्प प्रकृति में जाएगा, रिएक्शन होगी और घटनाओं का निर्माण। सोचते रहो मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, डर है कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, संकल्प भेजा प्रकृति में, वायुमंडल में, सिमिलर संकल्प, ऐसा ही संकल्प को वो अट्रैक्ट करेगा और परिस्थितियां निर्माण होगी। लॉ ऑफ फेथ, ये रोग मुक्त होने के लिए है। देखा गया जिसका जिस पर विश्वास, उसी से वो ठीक होता है। लोग बड़े बड़े डॉक्टरों से ठीक नहीं होते और झाड़ फूक वाले से ठीक हो जाते हैं, क्यों? विश्वास का नियम वहां काम करता है। तो ये दोनों ही चीजों को समझना है, और यदि हमें कोई शारीरिक बीमारी भी है तो समझना है उसको। कई सालों पहले 1950s में एक जर्नल में आया था एक विदेश की कहानी, कि जिसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था मिस्टर राइट, और उसके डॉक्टर थे मिस्टर बेस्ट, डॉक्टर बेस्ट। उस मरीज को एक बीमारी हो गई थी, कैंसर की। इतनी खतरनाक बीमारी थी कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, और अचानक एक दिन अखबार में आया एक नया ड्रग आया है, ड्रग का नाम था क्रिबायोजेन। तो क्रिबायोजेन नाम का एक ड्रग आ गया और उससे वो बीमारी लिम्फोमा की ठीक होती है। थोड़ी सी उमंग जागी उस पेशेंट की, और वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को कहा कि मुझे आप एडमिट कर दो और मुझे वो दवाई चाहिए। डॉक्टर ने भी कहा हाँ हो सकता है, मैंने भी बहुत लिटरेचर पढ़ा है। उसको एडमिट किया जाता है, 3 हफ्ता रहता है, शरीर पर सारी गांठें हैं, धीरे 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 सारी गांठें ठीक हो जाती है। 3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद में पेशेंट डिस्चार्ज होता है, घर आता है। घर जैसे ही आता है, कुछ महीने के बाद, कुछ हफ्ते के बाद फिर से अखबारों में खबर आती है कि वो जो दवाई थी वो बिल्कुल फालतू है, उस दवाई का कोई असर नहीं है, बहुत सारे अभी मरीजों पर ट्राई की गई है, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो जैसे ही वो व्यक्ति ये सुनता है, उदास हो जाता है।
एकदम उदास हो जाता है, एकदम उदासी सी छा जाती है और कुछ ही हफ्ते में फिर से सारी गांठें आ जाती है। पर अब जो मिस्टर डॉक्टर बेस्ट थे वो सोचते हैं कि ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। वो खुद उस मरीज के पास जाते हैं और उसको समझाते हैं कि वो जो अखबारों में आया था ना, वो इस ड्रग के कुछ कंपनियां उनके बारे में था, कुछ कुछ अभी रिफाइंड मटेरियल आया है, तो अभी भी आशा है, तुम अभी भी ठीक हो सकते हो। फिर से एडमिट होता है, फिर से इलाज चालू होता है और 3 हफ्ते में रहता है। वैसे डॉक्टर तो वही दवाई देता है जो थी, नई नहीं देता है, पर उसको कहता है कि नई वाला सुपर रिफाइंड ब्रांड आया है, और फिर से सारी गांठें चली जाती है, फिर से ठीक होता है, फिर से मरीज घर जाता है खुशी खुशी। और कुछ हफ्तों के बाद फिर से न्यूज़पेपर में आता है ओवरऑल फाइनल न्यूज़, कंफर्म न्यूज़ कि जो दवाई है क्रिबायोजेन फालतू है, कुछ नहीं होता है, बैन हो चुकी है, उससे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, लोगों की जानें भी जा रही है। वो व्यक्ति फिर से उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है और मर जाता है। क्या था ये सब? विश्वास, लॉ ऑफ फेथ। विश्वास रखना है, संकल्प करना है। अवचेतन मन में इतनी शक्तियां हैं कि सारी शारीरिक बीमारियों का भी इलाज वहां पर है, सब बीमारियों का, और हम ठीक कर सकते हैं मन से। दवाइयों का मदद लो, परंतु संकल्प पॉजिटिव हो। जब खा रहे तो क्या संकल्प से खा रहे? दुखी हो के कि देखो ये खाना पड़ता है, दुखी संकल्प है। तो लॉ ऑफ फेथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चीज रिपीट की जाती है वो साकार होती है। बोलते रहो कि मैं बीमार हूं, या सोचते रहो इसको ये बीमारी हो गई, मुझे हो गई, तो ये तो अभी तक अच्छा था और अभी कैंसर हो गया, मुझे भी लग रहा है यहां थोड़ी गांठ, शायद हो सकती है। और फिर 2-3 लोग आके हाँ है, जो नहीं थी वो हो जाएगी। अंडरस्टैंड दिस फिलॉसफी ऑफ लॉ ऑफ फेथ एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अपने रोगों को हमको स्वयं मुक्त करना है, स्वयं को, सभी रोगों से, सभी बीमारियों से, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां तो हमने खुद जन्म दिया है। हमारे पास एक मरीज आई थी, विदेश की एक बहन, इतनी डिप्रेशन, 30 साल से डिप्रेशन में, इतनी दवाइयाँ, इतनी सारी फाइल, डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है। उससे बहुत गहराई से हिस्ट्री लेने के बाद पता चला 30 साल पहले जब जवान थी किसी एक पुरुष से प्यार था, परंतु उस व्यक्ति ने उसकी बहन से शादी की जो उससे छोटी थी, और इसको उसकी बहन से भी बहुत प्यार था, इसके लिए उसने मना भी नहीं किया, परंतु उसकी बहन के लिए वो एक घृणा, ऊपर से तो बहुत अच्छा पर अंदर से बदला एक, कि इसने ऐसा कर दिया। वो भाव अभी तक गया नहीं, और उसी एक बदले के भाव ने, उस घृणा के दमित रिप्रेस्ड फीलिंग ने डिप्रेशन को जन्म दिया, जो कोई बीमारी ठीक, कोई दवाई ठीक नहीं कर पा रही है, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा है, इलाज पर इलाज, सिटी स्कैन, MRI, क्या क्या कर रहे हैं, किसी में कुछ भी नहीं आ रहा है। और जितने ही रिपोर्ट नॉर्मल उतनी और उदासी। कुछ तो आए तो थोड़ा राहत मिले कि हम भी तो कुछ, हमारी भी तो कुछ है बीमारी। लोग तो, डॉक्टर तो ऐसी हंसी उड़ा देते, जाओ तुमको कुछ नहीं है, कितना दुख होता है। और हमको तो हो बहुत रहा है। तो स्वयं की बीमारी को स्वयं ही अपने संकल्पों से, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी, सबकॉन्शियस पावर से मुक्त करना है, लेना है और स्वयं को मुक्त करना है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाइयों और बहनों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम शांति।